अभी हम देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर एंड प्रोवाइड देम टू द यूज़र। ये जो लाइनें मैं बता रहा हूँ इसे आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसे यूज़र को प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस को बाइनरी कोडेड फॉर्म में देता है। आउटपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म पे यूज़र उसका उपयोग कर सकता है, जैसे कि प्रिंटेड फॉर्म या डिस्प्ले ऑन ए स्क्रीन या मॉनिटर पे डिस्प्ले करके। आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट देम इन द फॉर्म विच कैन बी यूज्ड बाय द यूज़र। आउटपुट डिवाइस बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म पे यूज़र उसे उपयोग कर सकता है, जैसे कि प्रिंटेड फॉर्म और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो ये है हमारे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो आजकल ऐसे बहुत से डिवाइस आ रहे हैं जो इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम करते हैं और आउटपुट डिवाइस के रूप में भी वो काम करते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप सभी जानते हैं वो हमारे मोबाइल का स्क्रीन होता है। जो टच स्क्रीन मोबाइल होते हैं उस पर हम देख भी पाते हैं और उसी में हम कीपैड का यूज़ कर पाते हैं इनपुट देने के लिए। अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप मशीन की बात करें तो यहाँ पर ऐसे बहुत से डिवाइस होते हैं जिसका उपयोग जो है जिसे टच स्क्रीन कहा जाता है। टच स्क्रीन लैपटॉप्स आते हैं तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा आउटपुट डिवाइस के अगर टाइप्स की बात की जाए तो दो टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जो मेजर दो है वो है पहला मॉनिटर और दूसरा है प्रिंटर, है ना। तो अगर हम मॉनिटर के बारे में देखते हैं तो मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट करके भी कहा जाता है और यह देखने में टीवी की तरह होता है जो जिसका उपयोग आउटपुट को ग्राफिक्स के फॉर्म में आइकॉन के फॉर्म पे यूज़र को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत पहले तो CRT मॉनिटर आया, फिर LED, फिर LCD। तो ऐसे हमारे पास 3 टाइप के मॉनिटर्स हैं। उसमें से हम एक जो है आज वो देखेंगे, वो है CRT डिस्प्ले यूनिट। तो CRT डिस्प्ले यूनिट की बात करते हैं। कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले यूनिट इज द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। यह कॉमन यूज में आने वाला आउटपुट डिवाइस है। इट डिस्प्ले द डेटा और इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर। यह डेटा और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर से रिसीव करता है को डिस्प्ले करता है। इट कैन डिस्प्ले अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड ग्राफ। यह अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और ग्राफ को डिस्प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें हम ग्राफ को भी डिस्प्ले कर पाते हैं और उसके साथ साथ हम कैरेक्टर्स को भी डिस्प्ले कर पाते हैं।
आगे आप यहाँ पर देखेंगे हम इसके जो टेक्निक्स हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। कैसे CRT मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, कैसे इमेज वहाँ पर बनती है, कैसे कैरेक्टर डिस्प्ले होता है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले हम दो मेथड यहाँ पर देखने वाले हैं, एक रास्टर स्कैन और दूसरा है वेक्टर स्कैन मेथड ऑफ डिस्प्ले। तो इनके बारे में हम देखते हैं। कैरेक्टर और ग्राफिक display on CRT screen are formed of a number of dot points। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैरेक्टर या ग्राफिक्स जो CRT स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है वो नंबर ऑफ डॉट पॉइंट से मिलकर बनता है। द डॉट पॉइंट्स आर अरेंज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन ऑन द स्क्रीन। ये जो डॉट पॉइंट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन स्क्रीन पर अरेंज्ड होते हैं। डॉट पॉइंट्स आर अरेंज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्क्रीन लाइन ऑन स्क्रीन। ये जो डॉट पॉइंट्स होते हैं वो स्क्रीन में हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन में अरेंज होते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं रास्टर स्कैन मेथड। तो इन raster scan method the electron beam is first directed the top left hand corner of the screen। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल होता है ग्राफिक्स और कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, इस स्क्रीन के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर रखा जाता है। उसके बाद देन इट इज मूव अलोंग द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद यह फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मूव करता है या फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूव करता है। The beam illuminates the selected dot along the first horizontal scan line which are needed तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रास्टर जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन में मूव करता है और द बीम इल्यूमिनेट्स द सेलेक्टेड डॉट अलोंग द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन। और बीम जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वह फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के सेलेक्टेड डॉट को एल्यूमिनेट करता है, मतलब उसे प्रकाशित करता है। जो डॉट्स सेलेक्टेड होते हैं पहले फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के, उसे प्रकाशित करता है। विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स, जिसकी आवश्यकता कैरेक्टर और ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने या स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए होती है। व्हेन द फर्स्ट बीम रीचेस द एंड ऑफ द फर्स्ट स्कैन लाइन, जब इलेक्ट्रॉन बीम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट एंड पर पहुंचता है तो यह टर्न ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है।
and retraced rapidly left side to the starting point of the second scan line। और यह तेजी से जो सेकंड स्कैन लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर मूव करता है जो कि लेफ्ट साइड में होता है। नाउ इट मूव अलोंग द सेकंड स्कैन लाइन एंड illuminate the required dots on it। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वह सेकेंड स्कैन लाइन पर मूव करता है और जो रिक्वायर्ड डॉट्स होते हैं उन्हें इल्यूमिनेट करता है। इल्यूमिनेट मतलब होता है प्रकाशित करना, उसे प्रकाशित करता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड all the scan line of the screen are illuminated to display the image। और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है सारे स्क्रीन के सारे स्कैन लाइन के लिए ताकि इमेज को डिस्प्ले करने के लिए प्रकाशित किया जा सके। द प्रोसेस इज रिपीटेड एंड ऑल द स्कैन लाइन ऑफ स्क्रीन आर illuminated टू डिस्प्ले द इमेज। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है एंड ऑल द स्कैन लाइन्स आर illuminated और सारे स्कैन लाइन को प्रकाशित किया जाता है इमेज को डिस्प्ले कर इमेज कैरेक्टर्स या ग्राफिक्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। When the beam reaches the end of the last line, it is blank। जब इलेक्ट्रॉन बीम लास्ट लाइन के एंडिंग पे पहुंचता है तो वह ब्लैंक हो जाता है एंड retraced back to the starting point of the first scan line and again। और जब वह लास्ट में पहुंचता है उसके बाद ये जो इस इलेक्ट्रॉन बीम होता है वह तेजी से पहले स्कैन लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है and the entire process is repeated again to refresh the illumination of the desired dots। और यह पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है ताकि जो इमेज है उसे फिर से रिफ्रेश किया जा सके, मतलब फिर से उसे प्रिंट किया जा सके। In this method the beam is scanned over the entire screen। और इस मेथड में जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वह पूरे स्क्रीन पर मूव करते हैं। तो ये था हमारा रास्टर स्कैन मेथड। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से जो कैरेक्टर्स हैं, ग्राफ हैं, उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस पे जो होता है जो इमेज बनती है वो नंबर ऑफ डॉट्स को फॉर्म करके बनता है। और इसमें जो होता है बहुत सा हमारा जो स्क्रीन होता है वो हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस में डिवाइडेड होता है। द डॉट्स आर अरेंज्ड ऑन, ये जो डॉट्स होते हैं वो स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में अरेंज्ड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो बीम होता है उसे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, स्क्रीन के टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर रखा जाता है और वहाँ से यह मूव करना स्कैन करता है। तो इसका सबसे पहला जो मूवमेंट होता है वो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन पर होता है और द बीम illuminates द सेलेक्टेड डॉट along द
फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन, और जो बीम होता है, इलेक्ट्रॉन बीम होता है, वह पहले हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन के सेलेक्टेड डॉट्स को इल्यूमिनेट करता है, प्रकाशित करता है, जिसकी आवश्यकता कैरेक्टर या ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन बीम राइट एंड पर फर्स्ट स्कैन लाइन के राइट एंड पर पहुंचता है तो यह बंद हो जाता है, और उसके बाद यह तेजी से लेफ्ट हैंड साइड, जो कि सेकेंड स्कैन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, के लिए मूव करता है। एंड नाउ इट मूव अलोंग द सेकेंड स्कैन लाइन, और ये अब इलेक्ट्रॉन बीम सेकेंड स्कैन लाइन के साथ मूव करना स्टार्ट करता है और सेकेंड स्कैन लाइन के रिक्वायर्ड डॉट्स को इल्यूमिनेट करता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, एंड ऑल द स्कैन लाइन ऑफ द स्क्रीन आर इल्यूमिनेटेड, और स्क्रीन के सभी स्कैन लाइन प्रकाशित किए जाते हैं ताकि इमेज, कैरेक्टर या ग्राफिक्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सके। When the beam reaches at the end of the last line, जब बीम लास्ट लाइन के एंड पर पहुंचता है तो यह बंद हो जाता है, और फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम होता है वह फर्स्ट स्कैन लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर मूव करता है और इमेज को रिफ्रेश करने के लिए, फिर से डिस्प्ले करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। अब मैं सोचता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट जो वेक्टर डिस्प्ले वाला है उस पर मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी। इन मैनी एप्लीकेशन we want to draw an array of straight line. In such case, it will be wasteful to move the electron beam along the first scan line over the entire screen. तो जब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है तो उस समय पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बीम को पूरी स्क्रीन पर मूव कराना जो है यह पूर्णतः वेस्टफुल होता है, मतलब इसका कोई खास यूज़ नहीं रह जाता। इसीलिए एक दूसरे मेथड का यूज़ किया गया जिसे वेक्टर स्कैन मेथड कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं वेक्टर स्कैन मेथड क्या होता है। इसमें पूरा जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसे हमें पूरे स्क्रीन पर मूव नहीं कराना होता, केवल डिज़ायर्ड पोजीशन पर ही मूव कराना होता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं वेक्टर स्कैन और रैंडम स्कैन मेथड। इन वेक्टर स्कैन मेथड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आर यूज्ड टू डिफ्लेक्ट द बीम लेफ्ट और राइट, अप और डाउन। तो यहाँ पर वेक्टर स्कैन मेथड पे स्कैन मेथड में डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का उपयोग इलेक्ट्रॉन बीम को लेफ्ट या राइट, अप या डाउन डिफ्लेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो डिफ्लेक्ट क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग मतलब कि किसी चीज़ से टकराकर कोई दूसरी चीज़ आगे बढ़ती है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, उसमें आप जब एक आध क्वीन या किसी भी एक को ऐसा अपन मारते हैं तो वो वहाँ से टकरा के आगे जाता है। तो जैसे लाइट्स टकरा के आगे मूव कर जाती है तो उसे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहा जाता है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम टकरा के मूव करेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। अगर आपने लेफ्ट में टकराया तो वो फिर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं। द बीम कैन बी डायरेक्टेड टू एनी पॉइंट ऑन द
एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। और ये जो वेक्टर स्कैन मेथड में बीम को स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर डायरेक्ट किया जा सकता है। दिस टेक्निक illuminates the selected dot on the screen directly। इस टेक्निक से डायरेक्टली स्क्रीन पर सेलेक्टेड डॉट्स को प्रकाशित किया जा सकता है। दिस टेक्निक illuminates द सेलेक्टेड डॉट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली। यह टेक्निक सेलेक्टेड स्क्रीन के सेलेक्टेड डॉट्स को डायरेक्टली प्रकाशित कर सकता है। स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द स्क्रीन। इस मेथड में 2 पॉइंट्स को जोड़कर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया स्क्रीन पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। बाय अप्लाइंग द प्रॉपर एनालॉग वोल्टेज टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी डायरेक्टेड टू एनी डिजायर्ड स्पॉट। तो प्रॉपर एनालॉग वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन बीम्स को किसी भी डिजायर्ड स्पॉट पर डायरेक्ट किया जा सकता है। डिजिटल DA लिखा हुआ है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आर यूज्ड इन सर्किट टू डिफ्लेक्ट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आर यूज्ड इन सर्किटरी ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स टू गिव एप्रोप्रिएट एनालॉग वोल्टेज। तो यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर का उपयोग डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के सर्किट को एप्रोप्रिएट एनालॉग वोल्टेज देने के लिए किया जाता है। द वेक्टर स्कैन मेथड इज क्वाइट सुटेबल टू डिस्प्ले ग्राफिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इस वेक्टर स्कैन मेथड ऐसे ग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए बहुत ही सूटेबल हैं जिन ग्राफ में स्ट्रेट लाइनें होती है। बट इट इज़ नॉट सूटेबल टू डिस्प्ले द कर्व्स। ये कर्व जो मुड़ी हुई लाइनें होती हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए यह सूटेबल नहीं होती। तो आपको मॉनिटर क्या होता है और CRT जो डिस्प्ले यूनिट है वो, और फिर रास्टर स्कैन मेथड और वेक्टर स्कैन मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।